गाइस, तो आज हम वेंस एंड फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजेन को जो गोली लग जाती है और लैंजेन को विन हॉस्पिटल लेके जाता है और विन जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और लैंजेन जो विन को ही देख रहा होता है। विन एम्बुलेंस में बैठा होता है और लैंजेन जो सीट पर लेटा हुआ होता है और विन उसके पास होता है। विन ने लैंजेन का हाथ पकड़ा होता है और विन बहुत रो रहा होता है। लैंजेन को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है तो लैंजेन से विन को देख रहा होता है। लैंजेन से कुछ बोला नहीं जाता है और विन जो उसी को देख रहा होता है और बोलता है, लैंजेन लैंजेन प्लीज़ आंखें बंद मत करना, प्लीज़ लैंजेन मुझे देखो लैंजेन मुझसे बात करो। और विन जो बहुत रो रहा था और लैंजेन को बिल्कुल भी आंखें बंद करने नहीं दे रहा था। और लैंजेन जो अब और आंखें नहीं खोल सकता था। और फिर एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल जा रही थी और लैंजेन जो विन को ही देख रहा होता है। विन की आंखों में वो दर्द नज़र आता है लैंजेन को। लैंजेन जो बहुत ज़्यादा पछताता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। विन जो बाहर बैठा होता है और अंदर आईसीयू में ऑपरेशन हो रहा होता है। लैंजेन का ऑपरेशन हो रहा होता है और विन बाहर बैठा होता है। विन बहुत रो रहा होता है। थोड़ी देर होती है तो यानली आती है। यानली जो विन की दोस्त है और यानली आती है तो यानली विन को देखती है, विन के पास आती है और विन जब यानली को देखता है तो विन खुश हो जाता है और यानली आती है, विन के पास बैठ जाती है। विन यानली को हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोता है। यानली विन से पूछते हैं, विन ये सब कैसे हुआ? विन बोलता है, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं है पता। अचानक से फायरिंग की आवाज़ आई और लैंजेन जो मेरे सामने आ गया और लैंजेन को गोली लग गई। वो गोली मुझे लगने वाली थी यानली और लैंजेन मेरे सामने आ गया। लैंजेन ने मेरी जान बचाई। अगर वो गोली मुझे लग जाती तो मैं अपने बेबी को खो देता। और विन बहुत ज़्यादा रो रहा था। विन के दिल में लैंजेन के लिए और प्यार जाग जाता है, लैंजेन के लिए और इज़्ज़त जाग जाती है। और लैंजेन जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है, जिसके बॉडी से बुलेट निकाल रहे होते हैं और विन जो बाहर यही प्रे कर रहा था कि गॉड प्लीज़ लैंजेन को कुछ मत करना। और यानली विन को दिलासा देती है। यानली बोलती है, विन प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारे लिए रोना अच्छा नहीं है। तुम्हें डॉक्टर ने क्या बोला है तुम्हें पता है ना? तो विन बोलते हैं, नहीं यानली तुम्हें नहीं है पता, वो गोली मुझे लगने वाली थी और लैंजेन मेरे सामने आया, लैंजेन ने मेरी जान बचाई और अगर लैंजेन को इस टाइम कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और यानली विन को देख रही थी। विन बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है। तो जब वो डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है, विन भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर लैंजेन कैसा है? डॉक्टर देखता है कि विन बहुत ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर बोलता है काम डाउन, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लैंजेन की जान बच गई है, लैंजेन अब ठीक है। तो विन खुश हो जाता है और विन थैंक गॉड करता है और यानली भी खुश हो जाती है। डॉक्टर बोलता है गोली दिल को छूने ही वाली थी बट थैंक गॉड जो बच गया। अगर इसके दिल को गोली छू लेती तो ये कभी नहीं बच पाता। और विन जो बहुत अपसेट होता है क्योंकि विन को ऐसा लगता है मेरी वजह से लैंजेन की ये हालत हुई है। और फिर विन के दिल में लैंजेन के लिए और इज़्ज़त जाग जाती है और प्यार जाग जाता है। और विन जो थैंक गॉड करता है कि थैंक गॉड लैंजेन को कुछ नहीं हुआ। और फिर विन बाहर से ही लैंजेन को देख रहा था क्योंकि अभी लैंजेन के करीब जाने का अलाउ नहीं था। तो विन जो बाहर से लैंजेन को देख रहा था और लैंजेन का सिर्फ फेस नज़र आता है। और फिर हमें दिखाते हैं 2 दिन बाद का सीन। जो विन लैंजेन के पास बैठा होता है और लैंजेन को सूप पिला रहा होता है। लैंजेन बेड पर बैठा होता है। लैंजेन अब थोड़ा बहुत ठीक होता है पर लैंजेन पूरा ठीक नहीं होता है पर थोड़ा बहुत ठीक होता है। विन लैंजेन को सूप पिला रहा था और विन बोलता है, लैंजेन तुम कैसे हो? लैंजेन बोलता है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ विन। लैंजेन अपने हाथों को उठाता है, अपने बाहें फैलाता है और बोलता है, मेरे पास आ। और फिर विन जो इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं होता है रूम में। तो विन लैंजेन को हक कर लेता है और लैंजेन जो विन को बहुत टाइट करके हक करता है। और फिर लैंजेन विन को फोरहेड पर किस करता है और लैंजेन अपना फेस विन के फेस पर रखता है और रब करता है और बहुत अपसेट होता है लैंजेन दिल में बोलता है, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था, थैंक गॉड जो मैंने अपने विन को बचा लिया, नहीं तो क्या होता। और लैंजेन ऐसे सोच लेता है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें बताते हैं 2 साल पहले का वक्त। 2 साल पहले क्या हुआ था? 2 साल पहले लैंजेन और विन कॉलेज में पढ़ते थे और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो लैंजेन जो अमीर था, लैंजेन के पेरेंट्स थे नहीं, लैंजेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। लैंजेन बड़ा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई। तो लैंजेन समझदार था, अच्छे बुरे को समझ सकता था। तो फिर उसके बाद लैंजेन ने अपनी पढ़ाई पूरी की जो कि कॉलेज में पढ़ता था और उसी कॉलेज में उसको विन से प्यार हो गया। तो अब हम विन के बारे में आते हैं।
विन एक अनाथ था। विन स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ाई कर रहा था और विन को जो कॉलेज में ही लेंसन से प्यार हो गया। इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया तो इन दोनों की शादी भी जल्दी हो गई, क्योंकि रोक टोक वाला तो कोई था नहीं। लेंसन भी अनाथ था और विन भी अनाथ थे, तो इन दोनों ने लव मैरिज कर ली और इनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद 1 साल तो ये लोग एक साथ रहे, बट विन को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो विन 1 साल विन हर रोज़ लेंसन को यही बोलता था कि मुझे बेबी चाहिए। तो लेंसन बोलता था तुम्हें बेबी चाहिए, ठीक है, बट मैं अभी बेबी नहीं मांग रहा हूँ, मैं अभी अपने विन के साथ थोड़ा मैरिड लाइफ गुजारना चाहता हूँ। तो विन बोलता है लेंसन तुम कहाँ पे चले जाते हो, मैं घर में बोर हो जाता हूँ। तो लेंसन बोलता है ओके फिर सही है, हम लोग कल ही हॉस्पिटल जाते हैं। तो विन खुश हो जाता है और फिर ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर विन को मेडिसिन देती है कि इसको खाने से विन बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा, बट 6 महीने गुजर जाते हैं, विन को मेडिसिन काम नहीं आते हैं। तो विन बहुत परेशान होता है। विन जो रोज़ाना लेंसन को यही बोलता था कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। और लेंसन जो बहुत परेशान था विन को जो बेबी चाहिए था, विन जो डेली यही बोलता था कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा हूँ, आखिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है। लेंसन उसको यही बोलता था कि नहीं विन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुझ में नहीं है। तो विन बोलता है नहीं प्रॉब्लम मुझ में ही है जो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रहा हूँ। और फिर इस तरह फिर लेंसन जो अपसेट रहने लग गया था, लेंसन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेंसन जब भी विन प्रेगनेंसी की बात करता था या बच्चों की बात करता था तो लेंसन बहुत अपसेट हो जाता था। और विन जो लेंसन को देखता था बट विन दिखाता कुछ भी नहीं था। विन थोड़ा टेंशन में था कि आखिर लेंसन क्यों अपसेट रहने लग गया है। विन सोचता था कि शायद लेंसन बेबी मांग रहा है और मैं बेबी नहीं ला सकता हूँ, तो शायद लेंसन इस वजह से अपसेट है। विन की ये थिंकिंग थी और लेंसन अपसेट था। और फिर 2 महीने बाद जब लेंसन काम से आता है और जैसे ही आता है तो विन भागते हुए आता है और उसको ज़ोर से हक कर लेता है, बहुत खुश होता है। और विन बोलता है लेंसन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लेंसन शौक में हो जाता है, बोलता है क्या। तो विन बोलता है लेंसन मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं शौक लगा ना, मुझे भी जब पता चला मैं भी इतना शौक में हो गया था। और लेंसन विन को देख रहा होता है और विन ने लेंसन का फेस पकड़ा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और लेंसन विन को ही देख रहा होता है। विन की वो खुशी उसकी चेहरे पर दिख रही थी। विन को जो जैसे दुनिया में सब कुछ मिल गया हो, विन इतना खुश था। और विन की खुशी को देखकर लेंसन भी स्माइल करने लग जाता है। और फिर लेंसन अपने रूम में है और उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, विन की बात। विन प्रेग्नेंट है, विन प्रेग्नेंट है, विन कैसे प्रेग्नेंट हो गया, विन प्रेग्नेंट है। विन लेंसन के दिलो दिमाग में यही बातें गूंज रही थी। लेंसन पागल हो रहा था। और फिर लेंसन उठता है, अलमारी खोलता है और उससे एक फ़ाइल उठाता है और वो फाइल जो लेंसन की मेडिकल की थी। लेंसन उस फाइल को देखता है, उसको खोलता है और उसको देखता है तो बोलता है विन कैसे प्रेग्नेंट हो गया, विन प्रेग्नेंट कैसे हो गया। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस फाइल में, उस पेपर में क्या लिखा था। वो पेपर थी लेंसन की रिपोर्ट। लेंसन ने अपना टेस्ट कराया था क्योंकि विन जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था, तो विन ने तो अपने टेस्ट सारे करा लिए थे, विन सही था। लेंसन को कहीं ना कहीं अपने आप पे शक था, तो लेंसन ने अपना टेस्ट करवाया। तो जब लेंसन ने टेस्ट करवाया तो उस रिपोर्ट में आया था कि लेंसन कभी फादर नहीं बन सकता है। और लेंसन जो अपसेट रहने लग गया था। अब ये बात लेंसन विन को बता भी नहीं सकता था, बट विन से छुपा रहा था। लेंसन हमेशा ये कोशिश करता था कि कोई मौका मिले मैं विन को ये बात बताऊं कि बच्चों के सपने देखना बंद कर दो विन, मैं कभी फादर नहीं बन सकता हूँ। और विन जो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड था, उसको बस बेबी चाहिए थे। और लेंसन जो उसकी एक्साइटमेंट को देखता था तो लेंसन जो बोल नहीं पाता था। तो हमें दिखाते हैं लेंसन जो उस फाइल को देख रहा होता है और लेंसन जो गुस्से में आ जाता है और उस फाइल को उठा के फेंकता है और बोलता है विन प्रेग्नेंट कैसे हो गया, विन मेरे साथ धोखा कर रहा है, विन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, विन ने इतने साल मुझे धोखे में रखा, मैं काम पे जाता हूँ तो विन ज़रूर किसी न किसी से मिलने जाता है। और लेंसन जो विन के लिए अपने दिलो दिमाग में ऐसी बातें डाल दी थी कि लेंसन ये सोचता था कि विन का चक्कर है किसी और के साथ। और लेंसन जो बिल्कुल पागल हो रहा था, लेंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेंसन जाता है, बोलता है मैं अभी विन से बात करता हूँ। फिर लेंसन बोलता है नहीं मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे पहले सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। और लेंसन ने 2 महीने लेंसन ने विन के पीछे एक जासूस को लगाया था। उस जासूस को भी विन पे कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि विन कहीं जाता नहीं था। विन पूरा दिन घर में रहता था और अगर कहीं जाता तो सिर्फ यानली से ही मिलता था और हॉस्पिटल जाता था अपने चेकअप के लिए। तो लेंसन जो परेशान होता है और लेंसन बोलता है मैं फ़ादर नहीं बन सकता हूँ और ये बेबी ला रहा है, मतलब इसका बेबी होगा, पता नहीं ये बेबी किसका है, वो मेरी जायदाद पर राज करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेंसन ऐसे सोचता है कि ये बेबी मेरा नहीं है, मैं तो कोई फादर बन ही नहीं सकता हूँ, तो ये बेबी है किसका। और विन जो बहुत खुश था कि मैं बहुत जल्द एक बेबी को जन्म देने वाला हूँ। विन बहुत खुश था, बट विन की खुशी देखता था लेंसन, तो लेंसन का दिल नहीं करता था कि
मैं वीन को गुस्सा करूँ या वीन से रिश्ता तोड़ दूँ। वो बस एक सबूत चाहता था। वो चाहता था बस एक दफ़ा मुझे एक सबूत मिल जाए, बस एक छोटा सा सबूत कि वीन का किसी के साथ चक्कर है, तो मैं वीन से बात करूँगा। सबूत नहीं है तो लेंजन वीन से बात नहीं करना चाहता था। लेंजन वीन को नहीं खोना चाहता था। लेंजन वीन को बहुत प्यार करता था। बस यही बात कि लेंजन बाप नहीं बन सकता है और वीन प्रेग्नेंट हो गया। ये सब क्या हो रहा है? और लेंजन इसी वजह से तंग आ गया था। फिर लेंजन देखता है कि वीन अपने बेबी के लिए बहुत खुश है। एक दिन सो जाता है। लेंजन और वीन सोए थे तो रूम में टक टक होती है, तो वीन उठता है और उस गेट को खोलता है। और वीन गेट को खोलता है तो वो पर्सन वीन को हक कर लेता है। वीन जो बहुत खुश होता है, वो बोलता है तुम आ गए, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेंजन सो गया है, आओ हम लोग दूसरे रूम में जाते हैं। और वीन जो उसको लेके जा रहा होता है और लेंजन जो उठता है और लेंजन वीन के और उस पर्सन के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो वीन जो उसको दूसरे रूम में ले जाता है और लेंजन भी उसी रूम में चले जाते हैं। और वी लेंजन के सामने ही वीन और वो पर्सन एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लेंजन जो ये देखता है और लेंजन से बर्दाश्त नहीं होता है, तो लेंजन बोलता है वीन ये क्या हो रहा है? तो वीन देखता है कि लेंजन हमारे पास ही खड़ा है, तो वीन लेंजन को देखता है, डर जाता है। वीन बोलता है लेंजन तुम यहाँ कैसे आए? तो लेंजन बोलता है वीन ये पर्सन कौन है? वीन बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। तो लेंजन बोलता है क्या? तो मैं कौन हूँ? तो वीन बोलता है तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो लेंजन बोलता है वीन तुम मुझे नहीं जानते हो? तो वीन बोलता है हाँ तुम कौन हो? ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसके बेबी को जन्म देने वाला हूँ। तो लेंजन शौक में हो जाता है और लेंजन बोलता है इतना बड़ा धोखा। तो वीन एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है धोखा मैं दे रहा हूँ या तुम दे रहे हो? तुम तो फादर ही नहीं बन सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तो लेंजन वीन को देखता है और लेंजन को गुस्सा आ जाता है। तो वीन डेविल स्माइल करता है और वीन लेंजन पर हंस रहा होता है और वो पर्सन भी लेंजन पर हंस रहा होता है। और वीन बोलता है तुम ना मर्द हो। तो जब वीन ऐसे बोल देता है तो लेंजन को आ जाता है गुस्सा और लेंजन के पास ही एक गमला रखा होता है फूलों का और लेंजन वो उठाता है और वो अचानक से वीन के सर पे मार देता है। और जब वीन के सर पे मार देता है तो वीन के सर से खून निकलता है और वीन जो वहीं पर गिर जाता है। जब वीन गिर जाता है, वीन के सर से इतना खून निकलता है तो लेंजन उस खून को देखता है और लेंजन वीन को उस खून में देखता है तो लेंजन डर जाता है और वो बोलता है ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही वीन को मार डाला। और लेंजन एक ज़ोर से चीख मारता है और बोलता है वीन। लेंजन एक ज़ोर से चीख मारता है और जब वो ज़ोर से चीख मारता है तो वो उठ जाता है और बैठ जाता है। लेंजन इधर उधर देख रहा होता है। लेंजन बेड पे बैठा होता है। वीन उसके पास लेटा हुआ था। तो वीन देखता है कि लेंजन डर गया, तो वीन जल्दी से बैठता है और लेंजन को बोलता है लेंजन क्या हुआ? तो लेंजन देखता है कि ये एक सपना था। तो लेंजन वीन को देखता है और लेंजन जल्दी से वीन को पकड़ लेता है, वीन के फेस को पकड़ता है और वीन के फोरी हेड पर हाथ फिराता है। बोलता है वीन तुम ठीक तो हो ना? तो वीन बोलता है वीन स्माइल करता है, बोलता है लेंजन मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो लेंजन बोलता है वीन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो वीन बोलता है तुमने क्या सपना देखा? तो लेंजन वीन को देखता है और वीन लेंजन को सपने याद आता है तो लेंजन को गुस्सा आ जाता है। लेंजन सीरियस हो जाता है। लेंजन बोलता है कुछ नहीं, सो जाओ वीन, कुछ नहीं। और लेंजन सीरियस हो जाता है और लेंजन वीन के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ वीन, सो जाओ वीन। और फिर लेंजन जो लेट जाता है और वीन लेंजन को देखता है। वीन परेशान होता है। वीन बोलता है अभी तो इतना डर गया था और अब अचानक से ठीक हो गया, पता ही नहीं इसका आजकल क्या हो गया है, कब क्या मूड हो जाता है इसका कुछ भी पता नहीं है। और फिर वीन वापस से लेट जाता है और लेंजन ने जो अपना फेस दूसरी तरफ किया होता है और लेंजन की आंखों से आंसू निकलते हैं। लेंजन उस सपने को सच समझ लेता है। लेंजन पूरा दिन परेशान होता है, ऑफिस में भी उसके दिलो दिमाग में यही एक सपना होता है। और फिर लेंजन ने जिस जासूस को वीन के पीछे लगाया था, लेंजन उसको गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे ख्याल में तुम सही से वीन का पीछा नहीं कर रहे हो, वीन तुमसे छुपके उस पर्सन से मिलता होगा। तो वो जासूस बोलता है नहीं सर, मैं बिल्कुल वीन के पीछा करता हूँ, वीन किसी से भी नहीं मिलता है। तो लेंजन बोलता है सही है, फिर आज से तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, मुझे पता चल गया कि वीन का ऐसे किसी के साथ चक्कर नहीं है। तो वो जासूस बोलता है कि सर मतलब आज से आप मुझे पेमेंट नहीं दोगे? तो लेंजन बोलता है किस चीज़ की पेमेंट? जब तुम्हारा काम ही ख़त्म हो गया तो फिर मैं पेमेंट तुम्हें क्यों दूँ, मैं तुम्हें किस बात के लिए पे करूँगा? तो वो जासूस परेशान हो जाता है क्योंकि लेंजन उसको बहुत ज़्यादा पे करता था। जासूस के दिल में लालच आ जाती है और वो समझ जाता है कि वीन तो सही है, मतलब वीन का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पर अगर इसको मैंने ऐसा बोल दिया कि वीन सही है तो ये मुझे वीन की जासूसी करने से निकाल देगा।
तो वो जासूस के दिल में अब शैतान आ जाता है और वो एक बहुत गलत काम कर लेता है। वो झूठ बोल देता है, बोलता है नहीं सर, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। असल में विन एक पर्सन से मिलता है और वो काफ़ी देर तक एक ही रूम में होते हैं। तो लेंजेन जो वैसे ही नफ्सियात साइको था, उसको तो सपने ने ऐसे ही पागल करके रखा था। तो लेंजेन उस शौक में हो जाते हैं और वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। तो वो पर्सन बोलता है क्योंकि मैं आप दोनों की मैरिड लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो लेंजेन बोलता है अच्छा, बर्बाद नहीं करना चाहते थे तो मैं अभी निकाल रहा हूँ, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना और मैं दूसरे जासूस को उसके पीछे लगा लूँगा, तुम अपना काम करो, भाड़ में जाओ तुम। और लेंजेन जब ऐसा बोलता था तो वो जासूस बोलता है सुनो सर मेरी बात तो सुनिए। और वो जासूस घबरा जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और वो लेंजेन जो उसका फ़ोन काट देता है और फिर वो जासूस लगातार लेंजेन को फ़ोन करता है उसको सच बताने के लिए, बट लेंजेन ने फ़ोन काट दिया होता है। और फिर लेंजेन डायरेक्ट मर्डर करते हैं उसको फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि मुझे किसी का खून कराना है। तो लेंजेन से जॉन को फ़ोन करता है और जॉन को बोलता है कि तुम्हें एक पर्सन को मारना है। तो और वो जासूस जो उसी दिन से लगा है लेंजेन को बताना चाहता है। अब जासूस जब लेंजेन इतना मालदार पर्सन है तो कोई भी बॉडीगार्ड मतलब कोई भी चौकीदार लेंजेन के घर में किसी एम पर्सन को या किसी फालतू आदमी को अंदर आने नहीं देता है और ऑफिस में भी कोई किसी को भी अंदर आने की अलाउ नहीं है। वो जासूस लगातार यही बोलता है कि मुझे लेंजेन सर से बात करनी है। लेंजेन जो जासूस उसको फ़ोन करता है तो लेंजेन उसका फ़ोन नहीं उठाता है। लेंजेन जैसे उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। लेंजेन जासूस का फ़ोन नहीं उठाता है और वो जासूस जो अब सच बताना चाहता था क्योंकि जासूस ने झूठ बोला कि विन का किसी और के साथ चक्कर है। लेंजेन ने विन की सुपारी किसी पर्सन को दे दी थी। अब आज वही दिन है जो विन को गोली लगने वाली है और लेंजेन जो पूरा दिन घर में था और वो जासूस आता है। चौकीदार जासूस को नहीं छोड़ता है। जासूस बोलता है आप फ़ोन कीजिए, प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए, आप फ़ोन करेंगे तो वो बात सुनेगा। और वही बर्थडे का टाइम होता है। विन के मोबाइल में उस चौकीदार का ही फ़ोन आया होता है और लेंजेन जो चाकू लेने के लिए किचन में गया था तो विन के मोबाइल में उसी चौकीदार का फ़ोन आया था क्योंकि वो जासूस बहुत ज़्यादा चौकीदार को तंग कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो लेंजेन जो चाकू लेने के लिए किचन में जाता है तो लेंजेन देखता है कि विन के मोबाइल बजा है तो वो एक नया नंबर था। तो लेंजेन समझता है कि ये वही पर्सन होगा जिसका चक्कर है विन के साथ। तो लेंजेन वो फ़ोन उठा लेता है। जब वो लेंजेन विन का फ़ोन उठाता है सिर्फ उस पर्सन की आवाज़ सुनने के लिए तो वो चौकीदार था। चौकीदार होता है विन सर यहाँ पर एक पर्सन आया है, वो लेंजेन सर से मिलना चाहता है, क्या मैं उसका अंदर छोड़ दूँ। तो लेंजेन बोलता है कौन है वो। तो चौकीदार बोलते हैं लेंजेन सर आप हो। लेंजेन सर यहाँ पे एक जासूस आया है, वो आपसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहता है। तो लेंजेन बोलता है उस जासूस को अंदर आने मत देना। तो चौकीदार बोलता है क्या आप चाहते हो कि ये अंदर ना आए। तो जब चौकीदार ऐसा बोलता है तो वो जासूस जल्दी से मोबाइल चौकीदार से खींच लेता है। वो जासूस चौकीदार से मोबाइल खींच लेता है और खुद ही बोलने लग जाता है। लेंजेन सर मेरी बात सुनिए, मैंने उस दिन झूठ बोला था, विन का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो लेंजेन बोलता है क्या। तो वो जासूस बोलते हैं हाँ आपने मुझे काम से निकाल दिया था, मुझे लगा आपको अगर मैंने ये बता दिया कि विन का किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं है तो आप मेरी जासूसी मतलब विन से जासूसी करने के लिए मुझे रोक दोगे और मुझे फिर सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे पे कौन करेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आपने जब मुझे हायर किया विन के लिए कि विन पर जासूसी विन के साथ विन पर नज़र रखो ताकि विन पर नज़र रखो, तो विन पर मैंने नज़र रखी। विन ऐसा कहीं भी नहीं जाता है, वो सिर्फ एक ही लड़के से मिलने जाता है और हॉस्पिटल, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बट आप लास्ट टाइम आप मुझे निकाल रहे थे तो मैंने झूठ बोल दिया आपको कि विन का किसी के साथ चक्कर है। मुझे लगा आप मुझे और जासूसी करने के लिए बोलोगे कि उस लड़के का पता करो, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे काम से निकाल दिया। तो इस वजह से तो लेंजेन उस जासूस को गुस्सा हो जाता है और बोलता है बास्टर्ड, तुम्हारी एक झूठ की वजह से। और फिर लेंजेन को याद आता है कि मैंने तो उस पर्सन को गोली मारने के लिए बोला था। और फिर लेंजेन मोबाइल को वहीं पर फेंक देता है और भागते हुए जाता है। तो वो जॉन जो विन को गोली मारने ही वाला था क्योंकि जॉन को पता चल गया था कि यही बर्थडे बॉय है, तो जॉन पहले से ही विन को गोली मारने वाला था। लेंजेन किचन से बाहर आता है तो लेंजेन जॉन को देखता है। जॉन ने जो ट्रिगर पर हाथ रख दिया था वो बस गोली मारने ही वाला था। जॉन ने अपने आप को तैयार कर दिया था और विन बिल्कुल उसके सामने था। तो लेंजेन भागता है और विन को बचा लेता है और जैसे ही फायरिंग चलती है वो फायरिंग विन के बजाय लेंजेन पे लग जाती है और लेंजेन जो विन को बचा लेता है। और फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। गाइस क्या आप लोग को ये फ्लैशबैक समझ में आया? गाइस आप लोग को ये फ्लैशबैक समझ में तो आया ना? अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ। ओके
तो चलो अब आगे करते हैं। तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। लैंजैन ने जो विन को हक किया था और लैंजैन विन को बोलता है विन तुम ठीक तो हो ना। तो विन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लैंजैन। तो विन फिर लैंजैन बोलता है विन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुमसे कुछ पूछना है विन। काश मैं ये क्वेश्चन तुमसे पहले ही पूछ लेता तो आज इतना कुछ भी नहीं होता। तो विन बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे भी तुमसे बहुत कुछ पूछना है और मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है विन लैंजैन, बट तुम पहले ठीक हो जाओ ओके। तो लैंजैन बोलता है क्या मैं उतने तक इंतज़ार कर सकता हूँ। तो विन बोलता है ऑफकोर्स तुम्हें करना पड़ेगा मेरे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं मर जाता लैंजैन। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हें पता है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी हो तो मैं अकेले ही हूँ, मुझे साथ में तुम भी चाहिए। हम दोनों मिलकर अपने बेबी की परवरिश करना चाहते हैं, दोबारा ऐसा मत करना। और पता नहीं मुझे गोली कौन मारना चाहता था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे तो अब डर लगता है, मैं अब घर से बाहर भी नहीं निकलूँगा। तो लैंजैन बोलता है वीन तुम्हें अभी कोई टच भी नहीं कर सकेगा। वीन बोलता है नहीं लैंजैन वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लैंजैन स्माइल करता है। लैंजैन बोलता है वीन कभी भी डरना मत ओके, तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो ओके। तो वीन बोलता है मुझे तो अभी बहुत डर लगता है, मैं अब जहाँ भी जाऊँगा या तुम्हारे साथ जाऊँगा या किसी ड्राइवर के साथ जाऊँगा। तो फिर वीन बोलता है लैंजैन मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रख दो। तो लैंजैन बोलता है क्या बॉडीगार्ड। तो वीन बोलते हैं हाँ जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ मेरे लिए बॉडीगार्ड रख दो, जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना फिर हटा देना। तो लैंजैन बोलते हैं क्यों, मैं अपने वीन के आगे पीछे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम बोलते हो कि एक बॉडीगार्ड रख दो जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। तो वीन देखता है कि लैंजैन को जलन हो रही है। तो वीन बोलता है अच्छा तो अभी जलन हो रही है हाँ, तुम मुझे देख रहे हो। तो लैंजैन बोलते हैं हाँ। तो वीन बोलते हैं ऐसी फिगर में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, मुझे देखो मैं कितना मोटा हो गया हूँ, कितना भद्दा लग रहा हूँ, तो कितना भद्दा हो गया हूँ। तो लैंजैन स्माइल करता है। लैंजैन बोलता है क्यों भद्दे लग रहे हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो मेरा वीन, अब बस कुछ दिन है मेरा वीन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर अलवीन जो लैंजैन को देखता है अवीन इमोशनल हो जाता है, बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो। और फिर लैंजैन बोलता है वीन बस भी करो। वीन बोलता है नहीं नहीं मैं एक पल के लिए तुम्हें खो ही दिया था, मैंने एक पल के लिए तुम्हें खो ही दिया था, मैं कितना डर गया था। लैंजैन बोलता है डर तो मैं भी बहुत गया था, एक पल में ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाला था, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था वीन। तो वीन देखता है, वीन बोलता है कौन सी गलती। तो लैंजैन वीन को देखता है, मतलब लैंजैन के वीन की तरफ देखता है और वीन की आंखों को देखता है, उसकी ब्यूटीफुल आंखों को देखता है। तो लैंजैन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं वीन, कुछ भी नहीं। और फिर लैंजैन वीन के फोrehead पर किस कर देता है और फिर लैंजैन वीन को हक कर लेता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जो 2 हफ्ते बाद लैंजैन बिल्कुल ठीक होता है। अब लैंजैन जो काम पे जाता है तो विन को हक करता है और विन को किस करता है। विन की डिलीवरी के बस थोड़े ही दिन रह गए थे, विन को बस 1-2 हफ्ते ही रह गए थे और विन जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया होता है। तो लैंजैन विन जब भी काम पे जाता है वो विन को बहुत ब्यूटीफुल किस करके जाता है और विन को बोलता है अपना ख्याल रखना ओके। अब लैंजैन के दिल में जो विन के लिए शिकायतें थी वो ख़त्म हो गई, बट लैंजैन अब भी विन से कुछ पूछना चाहता था, बट लैंजैन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। लैंजैन बस ये पूछना चाहता था कि ये बेबी किसका है, बट ये लैंजैन नहीं पूछ पा रहा था। लैंजैन को सही मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि विन बहुत नाजुक है, विन प्रेग्नेंट था और ऐसे टाइम पर ऐसी टेंशन लेना विन के लिए ठीक नहीं है। तो लैंजैन तभी चुप है और वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब विन ठीक होगा और मैं इसे पूछूंगा। तो लैंजैन उस वक्त के लिए विन को बहुत प्यार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले करता था। तो अब हमारा कंटेंट यहीं पर स्टॉप होता है, आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी गाइस।